मित्रों, नागवंशी आत्मा का प्रकोप आपके परिवार पे बहुत ही अधिक बढ़ रही है। नागवंशी आत्मा का प्रकोप आपके परिवार में बहुत ही अधिक पड़ रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां चलना प्रारंभ हो गया है। लेकिन 3 मार्च को ये बनाएगा अपना शिकार। ध्यान रखना है मेरे मित्रों, 3 मार्च 2025 को बनाएगा अपना शिकार। ये लगभग 18 वर्षों से कर रहा है आपके पीछा। 18 वर्षों से यानी एक लंबे समय से आपके पीछा कर रहा है और 3 मार्च 2025 को बनाएगा अपना शिकार परिवार के किसी भी सदस्य से। मेरे मित्रों, तो आज की भविष्यवाणी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, यानी 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है मेरे मित्रों, कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चली और आगे भी कितनी चलेगी और किन किन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां चल रही है और आगे जो चलने वाली है, वे सभी समस्याओं का समाधान आप एक ही मंत्र से कर सकते हैं। और वो मंत्र क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्रों, और आज आप वो मंत्र लेकर जाइए और उसकी साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। तो मित्रों, 3 मार्च 2025 से सबसे पहले ये मिर्गी का शिकार बनाएगा। सबसे पहले ये मिर्गी का शिकार बनाएगा और 2 से 3 बार दौरा पड़ेगा और अचानक सा उनकी जीवन समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, 449 आत्माओं का डाला आपके पीछे पड़ा हुआ है। 449 आत्माओं का डाला आपके पीछे पड़ा हुआ है। और ये आत्मा कोई पुरानी स्कूल के पीछे से आया है। एक देवता इसमें आपका रक्षक भी है, जो आपके पितृ हैं। पितृ भी आपकी रक्षा बहुत ही अधिक किया, लेकिन मेरे मित्रों, आप पितरों को भी नाखुश करके रखे हो, जिसके कारण से आपको इतनी सारी पीड़ा भुगतना पड़ा। मेरे मित्रों, ना जाने आप कितने सारे पीड़ों से रूबरू हुए हैं और कितनी सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है, कितने सारे दुश्मनों से आपको लड़ना पड़ा है। मेरे मित्रों, कभी कभी आप अपने जीवन काल में ऐसा बना लेते हैं कि आपको लगता है कि आज अपनी जान देकर ही सभी को तसल्ली दिला दूं। एकांत में बैठकर आप बहुत ही अधिक रो लेते हो मेरे मित्रों। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का सब कुछ लुट गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारा गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, बच्चों की भविष्य और इज्जत, शोहरत, धन दौलत, परिवार, समाज, सब कुछ खत्म हो गया मेरे मित्रों। और आप यह सोचकर एकांत में बैठकर बहुत ही रो लेते हो। एकांत में बैठकर बहुत ही अधिक रो लेते हो और उनके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मर जाने से ही बेहतर होगा मेरे मित्रों। लेकिन आपको घबराना नहीं है मेरे मित्रों। जब आपके शरीर में, यानी जब आपके पेट में पीड़ा बनता है, तो आपको लगता है कि अब प्राण हमारी निकल ही जाएगी। लेकिन ये पेट की पीड़ा आपके दादाजी को भी बनता था और वही पेट की पीड़ा आप में बन रही है मेरे मित्रों। तो इन बातों का आप ध्यान रखना है। पेट की पीड़ा जो आपके दादाजी को बनती थी, वही पेट की पीड़ा आपको भी बन रहा है। मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अधिक से अधिक अगर मुसीबत है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे मित्रों। अगर किसी भी प्रकार का झाड़ा लगवाना है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रों। आपके पूरे परिवार में उथल पुथल मची है। तंत्र के कारण से, तंत्र विद्या के कारण से आपके पूरे परिवार में उथल पुथल मची है। भाई वर्तमान में बहुत हैरान करता है आप लोगों को। आपके भाई वर्तमान में बहुत हैरान करता है और आप लोगों को भगवान को पूजा पाठ करने से आप लोग दूरी बना रहे हो। बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। आपके घर परिवार में जो बहन है
उनके भी शरीर में जकड़न बनी रहती है और उनके भी शरीर में दिक्कत बना रहा है। मेरे मित्रों, आप लोग जहाँ जहाँ वीडियो कॉल करके बातें करते हो, ये शक्ति वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें भी परेशान करने लगता है। मेरे मित्रों, आपके भी शरीर में दर्द बनता है और दिमाग में विचित्र स्थिति बनती है। आपका सिर भी चढ़ जाता है। सिर पे ऐसा लगता है कि कुंटलों का वजन आपके सिर पे रख दिया है। परिवार के ही स्त्री द्वारा 2016 में तंत्र विद्या करवाई गई है। परिवार के ही स्त्री द्वारा 2016 में तंत्र विद्या करवाई गई है, जहाँ से दो बार कलेश मचा है। वही व्यक्ति ने तंत्र विद्या कराया हुआ है और आप उसे बहुत ही भली भांति जानते हैं। घर से एक व्यक्ति नहीं रहे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई है। शायद वो आपके पिताजी हों या दादाजी हों या माताजी हों या बड़े भाई हों या भाभी हों। परिवार से एक व्यक्ति का अकाल मृत्यु हुई है और उनकी भी आत्मा घर में ही है। वे भी बाहरी प्रेतों के साथ मिलकर आपको लगातार परेशान कर रहा है। आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दिया है और आप धीरे धीरे सभी बातों को भूलते चले जा रहे हो। मेरे मित्रों, जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपके मन में इतने गंदे विचार आते हैं कि आप उस देवी को, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप उसे आर पार देख लेते हो। यानी आप उनके सभी शरीर के सभी अंगों को आप नग्न जैसा महसूस कर लेते हो। आप देख लेते हो कि बस्त्र के अंदर में कैसा उनका जिस्म होगा। आपके मन में ऐसा ध्यान आ जाता है और आप ऐसा सोचने लगते हो। उनके प्रति गंदे फीलिंग्स और गंदी भावनाएं लेकर आप बैठ जाते हो। मेरे मित्रों, आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हो कि ऐसा ना सोचे, लेकिन आखिरकार मन में ऐसा ख्याल आ ही जाता है। आपके पिताजी का सपना था कि आप कुछ करोगे, बड़ा कुछ करोगे, लेकिन जब भी आप कुछ करना चाहते थे या कुछ करना चाहते हो तो आपका दिमाग भटक जाता है और आप करना कुछ और चाहते हो और आपसे हो जाता है कुछ और। मेरे मित्रों, और ये तंत्र विद्या कराने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके ही परिवार से हैं और वो आपकी बड़ी माँ हैं। आपके बड़ी माँ हैं और इस औरत से यानी अपनी बड़ी माँ से आप सावधान रहें। आपका उनका यानी कि बड़ी माँ का घर का प्रसाद भी अगर रहे तो आप लोग नहीं खाना है, और खाना तो बिल्कुल भी उस घर का नहीं खाना है। मेरे मित्रों, क्योंकि वे कभी आपके घर के प्रति अच्छा चाहा ही नहीं और आपके घर की बर्बादी करने का 100% यानी 100% हाथ उसी औरत का है और दूसरे किसी का नहीं है। मित्रों, भाई को भी गंदे आदतों से वे भी परेशान हैं। गंदे आदत में वह पड़ गया है और हालात खराब होती चली जा रही है। घर से एक व्यक्ति बेहोश अक्सर होता है, जैसे उसको लगता है कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और वो कभी और किसी भी समय बेहोश हो जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये जितनी सारी तंत्र विद्याएं, तांत्रिक क्रियाएं घर पे कराया गया है, आप पे कराया गया है, जो बंधन क्रिया है, जैसे घर का बंधन किया गया है, आपके मस्तिष्क का बंधन किया है, व्यापार का बंधन किया है, जो कोर्ट कचहरी में लगातार मुकदमा आपके ऊपर कर रहा है आपको परेशान करने के पर्पज़ से। और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसे परेशान करके उसका सब कुछ छीन लिया। मेरे मित्रों, उसका सब कुछ लूट लिया। तो उनको घबराना नहीं है। घर पर माँ काली की पूजा करा देना है, यह तंत्र विद्या कट जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और इनके साथ साथ आपको मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ, आप ये मंत्र कर लेना। ये मंत्र है झुमरी सावर मंत्र। ये मंत्र है झुमरी सावर मंत्र। मंत्र है श्री देवी, काली देवी, बावंती देवी, दोनों मिल देवी, झुलना, झुमरी
ऋचार चिरूप हसत कमल फूल के पटोर एक दिस देवी काली एक दिस बावंती देवी बीच में सार सावर के लागे डोरी झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा भवानी ज्वालामुखी देवी अष्टांगी दुर्गा सहसर देवी देखो झुमरी गावे सारी निशा राती गीत सम्हारी मारी के चली मृतुक लोक घर घर खोज सेवक भक्ति करे पुरावे देवी काली देवी बावंती देवी रे सेवक निर्भय से झुमरी सावर सबद बान कमर कसी के चलावे थान बेटा आवे हनुमंत भैरवनाथ धावे ऐनी के बान्हो डेनी को बान्हो राखो ओ सार के मुसक थान लागे मुनि के गुण उड़ावे देवी काली देवी बावंती देवी ना औरो विधना देवा देवी नाम चापर मेरा नजरी हसन चलाए तकस पहिने मारे भुजंगी देवी के दुहाई जा पर मेरा नजरी ताकर देवी करे रक्षा संहार दुहाई देवी काली देवी दुहाई बावंती देवी दुहाई। फिर से हम एक बार इस मंत्र को रिपीट कर देते हैं। मंत्र है श्री देवी काली देवी बावंती देवी दोनों मिल देवी झुलना झुमरी चिरार चिरूप हसत कमल फूल के पटोर एक दिस देवी काली एक दिस बावंती देवी बीच में सार सांवर के लागे डोरी झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा भवानी ज्वालामुखी देवी अष्टांगी दुर्गा सहसर देवी देखो झुमरी गावे सारी निशा राती गीत सम्हारी मारी के चली मृतुक लोक घर घर खोज सेवक भक्ति करे पुरावे देवी काली देवी बावंती देवी रे सेवक निर्भय रे झुमरी सावर सबद बान कमर कसी के चलावे थान बेटा आवे हनुमंत भैरवनाथ धावे ऐनी के बान्हो डेनी को बान्हो राखो सार के मुसक थान लागे मुनि के गुण उड़ावे देवी काली देवी बावंती देवी ना औरो विधना देवा देवी नाम जामर मेरा नजरी हसन चलाए तकस पहिने मारे भुजंगी देवी के दुहाई जा पर मेरा नजरी ताकर देवी करे रक्षा संहार दुहाई देवी काली देवी दुहाई बावंती देवी दुहाई। आपको इस मंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि ये मंत्र मुख्य अंग आपके जीवन का माना जाता है। इसके बिना इस मंत्र के बिना आपके जीवन अधूरा माना जाता है मेरे मित्रों। और इस देवी की पूजा पाठ किए बिना इस मंत्र साधना का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ये झुमरी सावर मंत्र की अघीश्वरी देवी आशावारी है। और इस देवी को बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुश्मन अगर आपको तबाह कर रहा है, परेशान कर रहा है और जीवन से आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, तो आप ये उपाय करें। ये बहुत ही सरल चीज़ है, आप इसकी साधना करना प्रारंभ कर दें। जीवन में कभी किसी भी प्रकार के तकलीफ और कभी भी कोई दुश्मन नहीं बन पाएगा। मित्रों, आप स्नान आदि करके पवित्र होकर साफ धुले हुए लाल वस्त्र धारण करके साधना रात्रि 10 बजे से आरंभ करें और आप अपना मुख पूरब दिशा की ओर करके अपना आसन लगा कर बैठ जाएं और इस साधना करते समय असावरी यानी झुमरी देवी को गुड़हल और मधुर मीठा यानी निवेद्य चढ़ाने से चढ़ावें। इससे देवी प्रसन्न होगी। और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं मेरे मित्रों। और प्रातः साय को पूजन करें और धूप फल फूल और सुगंधित हाथों से असावरी देवी की पूजा करें और इसकी जो है कि सिद्धि प्राप्ति कर लें। और अगर आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो मोहिनी वशीकरण, उच्चाटन, मारन, आकर्षण आदि क्रियाएं आप कर सकते हैं मेरे मित्रों। आप इस मंत्र के माध्यम से आप जो चाहोगे वही कर लोगे।
ये बहुत ही पावरफुल मंत्र मैंने आपको बता दिया, इसे आप कर लेना मेरे मित्रों। ये आपके जीवन का एक अंग है। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक स्थिति यानी 2025 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आज से लेकर आर्थिक स्थिति यानी आप नई अवधारणा से गुजरने वाले हैं। आत्मविश्वास के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। नए मौके और नए अनुभवों के लिए आपका जो दिमाग है वे खुलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर आप पर्सनल रिलेशनशिप और करियर दोनों की ओर आप आगे बढ़ेंगे। करियर में आपको सुनहरा मौका है और ये समय आपको बिल्कुल भी नहीं गंवानी है। यही 2025 आपके जीवन को बेड़ा पार करेगा। मित्रों, स्वास्थ्य में परेशानी, पेट में दर्द रहेगी, कमर में पीड़ा रहेगी, नसों में दिक्कत रहेगी और ये तांत्रिक क्रियाओं की वजह से रहेगा। ग्रह गोचर आपका ठीक है। शनि को थोड़ा सा लेकर चलना। शनिवार की उपासना अगर हो सके तो रखना। शनिवार को जो है कि आप तेल अवश्य दान करें और भिखारियों का भोजन कराएं मेरे मित्रों। इसके बाद प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और उनके बाद स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को आप अवश्य अर्पित करें। इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है। पूरे साल आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।